नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सियासी खबरों के सबसे बड़े शो गेम्स ऑफ गद्दी में आज खास खबरें होंगी। खबरें ये होंगी कि पहली खबर लेफ्ट नेता कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की होगी, बीजेपी ने इस पर हमला बोला है। और दूसरी खबर, बीजेपी ने यूपी में हारी सीटों को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया है। तीसरी खबर, शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव को अल्टीमेटम दे रहे हैं। और चौथी खबर यह है कि उत्तराखंड की सियासत में हरीश रावत ने इमोशनल कार्ड खेल दिया है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। लेफ्ट नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें पार्टी में शामिल कराते हुए स्वागत किया। लेकिन कम्युनिस्ट नेता कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी राहुल और प्रियंका से सवाल पूछ रही है। सवाल ये, बीजेपी ने कहा है कि क्या कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के भरोसे पर है? यही नहीं, कन्हैया के शामिल होने पर कांग्रेस के अंदर भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। पहले बाइट देखिए, फिर रिपोर्ट दिखाएंगे। मैं आभारी हूं हमारे साथी कन्हैया कुमार जी, हमारे साथी जिग्नेश मेवानी जी और मेरे एक और मित्र जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं गुजरात प्रदेश के, हार्दिक पटेल जी, वो भी उनके साथ उपस्थित हैं। मैं आप सबका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो हमने ये चुनाव किया है, हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। जो देश विरोधी नारे लगाए वो कांग्रेस को भाए, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। दरअसल लेफ्ट नेता कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने से बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस पर हमला करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के भरोसे है। देखिए, ऐसा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने की जुगाड़ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेशनल बीजेपी के आईएसएल के इंचार्ज अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर वार किया। सर्जिकल स्ट्राइक की एनिवर्सरी पर कांग्रेस भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले कांग्रेस कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को स्वीकार कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है, भारत के टुकड़े करने वालों के साथ हाथ मिलाना कांग्रेस की आदत है। यही नहीं, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी कन्हैया के शामिल होने पर तंज कसा है। कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के कांग्रेस में आने की अटकलें चल रही हैं। ऐसे में 1973 में छपी कम्युनिस्ट इन कांग्रेस पढ़ी जानी चाहिए। चीजें जितनी बदलती हैं उतनी ही समान लगती हैं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। ये वही कन्हैया कुमार हैं जो 2016 में जेएनयू में कथित देश विरोधी नारे लगाकर विवादों में आए थे। कन्हैया कुमार के साथ गुजरात की राजनीति में दलित चेहरा और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने भी कांग्रेस का दामन पकड़ लिया है। यूपी चुनाव में सियासी मशक्कत कर रही कांग्रेस को बिहार के लेफ्ट नेता का सहारा है, जिस पर यूपी बीजेपी का कहना है कि डूबती कांग्रेस को अफजल प्रेमी गैंग का ही सहारा है। जो भी देश के गद्दार हैं वो सब कांग्रेस के यार हैं। आज ये फिर सफल साबित हो रहा है नारा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जेएनयू में भारत तेरे टुकड़ा होंगे इंशाअल्लाह ऐसे नारों पर समर्थन करने के लिए राहुल गांधी जी जेएनयू पहुंच गए थे, ये बात स्क्रिप्टेड समझ में आ रही थी कि ऐसे सभी लोगों का ठिकाना कांग्रेस पार्टी बनती है जो भारत विरोधी बातें करते हैं। वहीं कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने से समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई व्यक्ति कहीं भी किसी दल में ज्वाइन कर सकता है, तो ये कांग्रेस का अपना मामला है। कन्हैया कुमार ने लेफ्ट पार्टी की ओर से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। कन्हैया ने बिहार चुनाव में भी पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिशन 2022 को कंप्लीट करने के लिए बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। एक एक सीट को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति को तैयार कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने यूपी की उन सीटों को अपने एजेंडे में शामिल किया है जिन पर पिछली बार हार हुई थी। इसके लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी।
और किस तरीके से बीजेपी की कोशिश होगी कि उन जीतों पर भी जीत दर्ज की जाए, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्ण बहुमत से यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी अब ऐसी सीटों पर जोर लगा रही है जिन्हें वो 2017 में हार चुकी है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को जीतने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 80 सीट ऐसी थी जिन पर बीजेपी अपना चुनाव हार गई थी और 60 सीट उनमें से ऐसी हैं कि जिन पर बीजेपी कभी विधानसभा चुनाव नहीं जीती है। उनको लेकर अब बीजेपी ने एक बड़ा प्लान बनाया है। 2017 के चुनाव में यूपी की करीब 80 सीटों पर बीजेपी की हार हुई। 60 सीटों पर बीजेपी कभी नहीं जीती। 2017 में हारी हुई सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने 3 कैटेगरी में बांटा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है और भारतीय जनता पार्टी 403 सीट जीतने के लिए काम कर रही है, तो उसमें वो भी 60 सीटें हैं जिन 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं जीती है, जिसमें बीजेपी का जीत प्लान कुछ ऐसा है। पहला, जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। दूसरा प्लान, जहां बीजेपी 1-2 बार जीत चुकी है। और तीसरा प्लान 2019 लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी पिछड़ गई थी। उन्होंने इन सीटों को 3 कैटेगरी में रखा हुआ है। पहली कैटेगरी जिन पर जीत की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, दूसरी कैटेगरी जिन पर जीत की संभावनाएं थोड़ी मेहनत करके बनाई जा सकती हैं और तीसरी कैटेगरी जिन पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 2022 में जीत प्लान को पूरा करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। बीजेपी के बड़े नेता इन विधानसभाओं में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करेंगे। तो ऐसी तीनों कैटेगरी की सीट्स पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगाए जाएंगे और उन पर बारीक से बारीक रणनीति पर काम करके उस सीट को जिताने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यूपी में कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें 2017 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें रामपुर खास, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ की निजामाबाद सीट, सीतापुर की सिधौली सीट, रायबरेली की हरचंदपुर सीट और लखनऊ की मोहनलालगंज सीट के साथ ही रायबरेली की सदर सीट और कानपुर की सीसामऊ सीट। इनके अलावा बीजेपी की उन 80 सीटों पर भी नजर है जहां उसे जीत सुनिश्चित करनी है। 2019 लोकसभा में जिन विधानसभाओं में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, उन पर भी खासा ध्यान बीजेपी ने अब दिया है। कैमरा पर्सन बीनू के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। गेम्स ऑफ गद्दी में बात करते हैं शिवपाल यादव की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया है और ये कहा है कि हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए, अब इंतजार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जवाब का है। शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए उनकी पार्टी इंतजार कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए 11 अक्टूबर तक अखिलेश यादव के जवाब का हम इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर से वृंदावन मथुरा से पीएसपीएल की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जिसका कार्यक्रम तय किया जा चुका है। हमने तो पूरा प्रयास कर लिया है। अब सपा के मुखिया जाने, अगर वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो प्रयास चल रहा था बहुत दिनों से, और नहीं करते हैं, अगर नहीं कहीं उनकी तरफ से आता है तो मैंने कहा कि अगर हम मिलकर के जो भी सेकुलर पार्टियां हैं उनसे मिलकर के फिर हमें 400 सीटों पर लड़ाना पड़ेगा। हमारी तरफ से देर नहीं है और देखिए हम तो निकल पड़े हैं 12 अक्टूबर से। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और रिपोर्ट के साथ।